आज हमने ख़ास तौर से जो सरकार यूनियन टेरिटरी की सरकार भी और दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ के जो लीडर्स हैं जो बार बार हमको ये चेता रहे हैं और बार बार हमको एश्योरेंस देते हैं कि भाई वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इकोसिस्टम है जिसके कारण अलगाववाद और आतंकवाद पोषित होता है उसको ख़त्म करेंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं आज। और हमने आज के इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहने का प्रयत्न किया है सरकार को कि भाई ये तो सत्य है कि पाकिस्तान यहाँ पे विघटनकारी एक्टिविटीज़ करता है और यहाँ पे ऐसे लोगों को जो अलगाववाद और आतंकवाद के साथ हैं उनको प्रोत्साहित करता है या उनका पोषण करता है। लेकिन भारत सरकार की बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके कारण यहाँ पे आतंकवाद और अलगाववादी जो तंत्र है या ऐसे जो समर्थक हैं उनका पोषण होता है। और ऐसी सारी पॉलिसीज़ का पुनरांकलन करना चाहिए सरकार को। ऐसी सारी पॉलिसीज़ का नए सिरे से देखे कि भाई हमारी ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनका इस्तेमाल अलगाववादी करता है, आतंकवादी करता है, या हमारी ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसके कारण अलगाववाद या आतंकवाद का समर्थन होता है या पोषण होता है। ऐसी पॉलिसीज़ को आइडेंटिफाई करके तर्क करना चाहिए। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ है, जैसे मान लीजिए सरकार की ये सोच कि कश्मीर घाटी में जो जिनोसाइड हुआ हिंदुओं का, रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, उसको हम माइग्रेशन कहें। जहाँ पे ये सोच बनी है वहाँ पे बेसिकली उसका इम्प्लीकेशन ये रहा है कि जिन लोगों ने कश्मीर घाटी में रिलीजियस क्लींजिंग की या जिनोसाइड किया उन लोगों को क्लियर कट मैसेज गई कि भाई सरकार के लिए कोई इशू नहीं है, सरकार तो अपने आप को चला सकती है और वो तो यहाँ पे सिस्टम में जिंदा रह सकते हैं, सिस्टम में काम कर सकते हैं। या सरकार ने एम्प्लॉयमेंट के नाम पे यहाँ के हिंदुओं के डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करके जब सरकार ने यहाँ से एम्प्लॉयज़ वहाँ पे ले गए ये दिखाने के लिए कि अब हालात ठीक हो गए हैं, उन हिंदुओं को बार बार मार के दो तीन बार भगाया चुका है वहाँ से। तो सरकार जब ये सोचती है कि ऐसी घटनाओं को अंडरमाइन करके लोगों के सामने झूठ कहा जाए कि हालात ठीक है, तो अलगाववाद और आतंकवाद का पोषण होता है। जब सरकार ये सोचती है कि जमात इस्लामी के साथ बात करके वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चला सकते हैं, ये ऐसी ही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के होते हुए हुर्रियत भी आ गया, जमात इस्लामी वाला हुर्रियत भी आ गया और जो वहाँ पे दूसरा हुर्रियत भी आ गया। तो जमात इस्लामी के लीडर्स को छोड़ना जिनको आपने बैन किया, जिस सोच के कारण आपने इनको छोड़ा है उससे राष्ट्र का हित नहीं हो रहा है, उससे तो आतंकवाद का पोषण हो रहा है, अलगाववाद का पोषण हो रहा है। वहाँ पे अभी भी इस्लामाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, नेम्स बदले जा रहे हैं, ऐसे इस्लामिक नामों को सामने रखा जा रहा है जिससे सिविलाइजेशनल कश्मीर को पीछे किया जाता है। ये तो इसी सरकार के टाइम पे हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें जो सरकार चला रही है। और सबसे बड़ी बात कि जब आतंकवादी तंत्र कश्मीर से लेकर जम्मू तक सक्रिय है और सरकार का ये बार बार कहना कि नॉर्मलसी है, इससे तो सिर्फ अलगाववाद शिवखोड़ी में हो गया है, ये कश्मीर में भी हो सकता है, ये वहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट के साथ भी हो सकता है। क्या सरकार के पास ऐसा तंत्र है जिसके आधार पे वो हर एक को सुरक्षा दे सकता है? सरकार को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि जब अमेरिकन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देती है कि आप जम्मू कश्मीर नहीं जाए, और अमेरिकन सिटीजन्स का उतना वहाँ पे खतरा नहीं है जितना वहाँ पे हिंदू टूरिस्ट को खतरा है जम्मू कश्मीर में, सरकार ऐसा क्यों चला रही है? इसी में ही ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण अलगाववाद पनपता है, अलगाववाद का पोषण हो रहा है। आप अगर जीनोसाइड को अभी भी माइग्रेशन कहोगे और ये कहोगे कि वहाँ पे पहले से हालात ठीक है, तो आप इजीली नज़रअंदाज करोगे जो हाल ही में वहाँ पे हिंदू मकानों को जलाया जा रहा है, वहाँ पे हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है। आप इन सारी बातों को नज़रअंदाज करोगे और आप वही नज़रअंदाज कर रहे हो। और इमेजिन कीजिए जिन लोगों ने हाल ही में वहाँ पे हिंदू मकानों